गुना में घर जल गए, एसपी कलेक्टर कहां थे बताइए। ये देखिए, पहले आप देखते जाइए, ये हालात हैं। और जिले के कलेक्टर एसपी कितने घंटे में पहुंचे हैं जानना चाहते हैं? चलिए बता देता हूं आपको। मध्य प्रदेश के गुना में करीब 12 घर जला दिए गए। 12 पराली नहीं जल रहा था, पराली जलने की खबर आगे दिखाऊंगा, घर जल रहा था। उससे बड़ी खबर यह है कि इतना सब हो जाने के बाद भी गुना पुलिस के मुखिया यानी कि एसपी साहब घटनास्थल पर 8 घंटे तक नहीं पहुंचे। कलेक्टर साहब भी नहीं गए, लेकिन विस्तार न्यूज सबसे पहले मौके पर पहुंचा, लोगों से बात की, ग्राउंड जीरो पर जाकर ताजा हाल जाना। पूरी खबर क्या है वो भी जान लीजिए। चलिए आपको बता देता हूं। मध्य प्रदेश के गुना के फतेहगढ़ इलाके में खूब बवाल हुआ है। मामले की शुरुआत 31 अक्टूबर को हुई थी। गांव में फॉरेस्ट विभाग की जमीन को लेकर गांव के भील और बंजारा समुदाय के बीच विवाद हुआ। विवाद में दोनों पक्षों के बीच मारपीट भी हुई। मारपीट में बंजारा समाज और भील समाज के कुछ लोग घायल हो गए। भील समाज के घायल युवक का इलाज इंदौर में और बंजारा समाज के घायल युवक का इलाज भोपाल में चल रहा था। सोमवार रात को इलाज के दौरान भील समाज के युवक की मौत हो गई, जिसके बाद भील और बंजारा समाज के बीच आपस में रोष बढ़ गया। युवक की जान जाने के बाद भील समाज ने बंजारा समाज पर हमला बोल दिया। सुबह करीब 11 बजे शुरू हुए इस बवाल ने देखते ही देखते आगजनी का रूप ले लिया। इस दौरान करीब 12 घर जला दिए गए। 2 ट्रैक्टर ट्राली में भी आग लगा दी गई। इतना ही नहीं, गुस्साई भीड़ ने घरों और खलियान में रखी फसलों को भी आग के हवाले कर दिया। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आगजनी कितनी भयानक रही होगी। कुछ घरों में तो पूरा सामान जलकर खाक हो गया। लोगों के पास खाने पीने तक को कुछ नहीं बचा है। लोग परेशान हैं, प्रशासन से मदद की आस में बैठे हैं। जैसे ही 12 आशियाने जलने की खबर आई, विस्तार न्यूज के हमारे सहयोगी मोहन बघेल पहुंच गए। गांव में जाकर लोगों से बात की। गुना के पिनहट्टी गांव से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। लेकिन सुनिए, समझिए और देखिए, क्योंकि हमारा काम केवल खबर दिखाना नहीं है, जाकर मौके पर उनका जायजा भी लेना है, उनके दुख को बांटना भी है। देखिए हमारे सहयोगी की गुना से ये खास रिपोर्ट। वन भूमि के विवाद को लेकर यहाँ पर 2 पक्षों में झगड़ा हुआ है। यहाँ पर देखें, ये जो बाइक है ये जला दी है। यहाँ पर ये जो घर है इसको भी तहस नहस कर दिया है। बाइक है इसको जला दिया है। इस घर में अभी भी आग लगी है और ये इनका ये गेहूं पूरी तरह जलकर खाक हो गया है। सर हमारे घर भी जला दिए, गाड़ी भी जला दी, बर्तन भी जला दिया, हमारे घर जला दिया तो गाड़ी जला दी, सिलेंडर पूरी तरह से ये सामान इनका जलकर खाक हो गया है। यहाँ पर जो गांव की स्थिति है वो पूरी आप देखें तस्वीरों में, पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। ताजा तबू जला दिया, सिंगारदानी, पेट में गाड़ी माड़ी, डीजे जला दिया। 50-60 लोग आते सर। आगजनी की पूरी घटना के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन गांव वालों ने पुलिस को गांव में नहीं घुसने दिया। पुलिस पर भी पथराव किया गया। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। पथराव नहीं करना चाहिए, लेकिन पुलिस को भी समय से पहले पहुंचना चाहिए। पथराव के बाद पुलिस को वापस भागना पड़ा। इसके बाद जिला मुख्यालय से बैकअप फोर्स गांव भेजी गई, जिसके बाद हालात पर काबू पाया गया। पूरी घटना पर एसडीओपी और एसडीएम का क्या कहना है, सरकारी अधिकारी हैं, सुन लीजिए। तकरीबन 12 घरों में आग लगाई है और नुकसान की वो चल रही है, पंचनामा वगैरह तैयार हो रहा है। एक कार है, 3-4 मोटरसाइकिलें और खाने का अनाज ये सब जला दी गई। करीब 12-14 घरों में यहाँ पर तोड़फोड़ आगजनी की घटना हुई है और चूंकि विवाद 1 नवंबर का था फॉरेस्ट की ज़मीन को लेकर के, बंजारा समाज के कल्लू बंजारा और गलसिंह भील में, उसी में जो उपचाररत था गलसिंह भील, जिसकी गई रात इंदौर में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है, उसके बाद ये घटना घटित हुई है। तो इस संबंध में मौके पर एसडीएम मैडम है, हमारे आसपास का पूरा बल है, लाइन का भी बल आया हुआ है। ठीक है, दोनों सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी जवाब ही दे रहे हैं, लेकिन सवाल अब भी वही है कि इतना सब हो जाने के बाद भी एसपी और कलेक्टर जिले के 8 घंटे तक गांव क्यों नहीं पहुंचे।
अगर एसपी साहब मौके की असली स्थिति को जान लेते तो शायद आज हालात कुछ और होते। मीडिया में खबर रिपोर्ट होने के बाद गुना के एसपी संजीव कुमार सिन्हा और कलेक्टर सत्येंद्र सिंह गांव के हालात का जायजा लेने पहुंचे। तस्वीरें शाम 7 बजे की हैं जब कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचे थे। घटना सुबह 11 बजे हुई थी और जिले के 2 बड़े अधिकारियों को 8 घंटे बाद मौके पर जाने की फुर्सत मिली। पहला विवाद 31 अक्टूबर को हुआ था। उसके बाद पुलिस को अलर्ट होना चाहिए था, इंटेलिजेंस का इनपुट होना चाहिए था, लेकिन पुलिस इंटेलिजेंस एसपी साहब किसी को कोई मतलब ही नहीं रहा, ऐसा लगता है। और एक विवाद से इतना बड़ा रूप ले लिया। अगर ये सजग होते तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। फिलहाल अभी मौके पर क्या हालात हैं जानने के लिए हमारे सहयोगी मनोज बघेल के पास चलना पड़ेगा। माफ कीजिएगा, मोहन बघेल गुना से जुड़ गए हैं। मोहन, सबसे पहले तो आप ये बताइए, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि जिले के कलेक्टर और एसपी घटना के कितनी देर बाद मौके पर पहुंचे, पहले तो आप यही बताइए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये जो घटना है वो लगभग 11 बजे के टाइम की है, लेकिन यहाँ से फोर्स और वो तत्काल वहाँ पे जिले का फोर्स आने में टाइम लगा। लेकिन जब ये हालात और तमाम ये सारी घटना हो गई, इसके बाद शाम को 7 बजे के लगभग ये एसपी और कलेक्टर यहाँ मौके पर विजिट किया है। उनके जो आगजनी की है उनके घरों पर पहुंचे हैं, यहाँ पर निर्देश दिए, जो जिनके घरों में सामान नहीं बचा जला दिए गए हैं, उनको खाने पीने की व्यवस्था की गई है और पीडीएस के जरिए उनको राशन देने की। हालांकि बड़ा नुकसान है, तमाम घरों में आग लगा दी गई है, बाइक जला दी गई हैं। और अब यहाँ पर चूंकि जिस व्यक्ति की मौत हुई है आदिवासी की, उसकी डेड बॉडी अभी इंदौर से यहाँ नहीं पहुंची है और यहाँ पर अभी तमाम जो है लोग आसपास क्षेत्र के भील समुदाय के एकत्रित हैं और अभी जिला प्रशासन को अभी भी इस बात का अंदेशा है कहीं कोई और दोबारा से घटना ना हो जाए। जी अच्छा, ठीक है, बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत धन्यवाद ये ताजा स्थिति बताने के लिए।